खबर है रायगढ़ से, जहां पर लैंडस्लाइड हुई उसके बाद मौके पर पहुंच चुके हैं सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हालात का जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें, रायगढ़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन हुआ। तो देखिए, यहां पर पूरे अमले के साथ पहुंचे हैं सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हालात का जायजा ले रहे हैं। हालात क्या है यहाँ पर, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बचाव राहत कार्य चल रहा है, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। कोशिश है कि जितने भी लोग अभी भी इसकी जद में आए हैं, चपेट में आए हैं भूस्खलन के, उन्हें सुरक्षित महफूज निकाला जा सके। तो महाराष्ट्र में आधी रात को बड़ा हादसा हुआ है। रायगढ़ में भूस्खलन हुआ। तेज बारिश के बाद 4 लोगों की जान चली गई। मौके पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 200 के करीब यहां पर एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। लगातार कल रात से ही लोगों को सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और सफलता भी मिली है, कामयाबी भी मिली है। 22 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है और उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये लैंडस्लाइड हुई है एक आदिवासी बस्ती में, और पूरी की पूरी बस्ती यहां पर भूस्खलन की चपेट में आ गई। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, यहां पहुंचे हैं सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुआयना लेते हुए, यहां पर हालात का जायजा लेते हुए। देखिए, अभी भी बारिश हो रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवानों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि कल भी बारिश हो रही थी और आज भी मौसम विभाग से तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है। अलर्ट जारी किया गया बाकायदा, और इन हालातों में बचाव कार्य, राहत बचाव कार्य चलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एक बार फिर से आपको रायगढ़ की खबर बताते हैं, जहां पर आधी रात को भूस्खलन हुआ और भारी तबाही मची है, और मौके पर पहुंच चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पूरे अमले के साथ पहुंचे हैं। यहां पर किस तरह से यहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हालात क्या है, स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री यहां पर। तो जाहिर सी बात है, विपदा की घड़ी है, और ऐसे में जब सूबे के मुखिया जनता के बीच होते हैं तो लोगों के मन में एक हिम्मत आती है, एक ढांढस होता है, और इसी मकसद के साथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, 50 के करीब लोग इसकी चपेट में आए। सीधे रुख कर लेते हैं हम अपने सहयोगी विनोद जगदाले का, लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। विनोद, देखिए, सूबे के मुखिया भी पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे मुआयना कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है, 22 लोगों को वहां पर बचाया गया है, और 50 के करीब लोग मलबे में दबे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। कल रात से 10 से 11 के बीच में ये दुर्घटना वहां पर हुई है। सब लोग नींद में थे तो एकाएक चट्टान वहां पर खिसकी। 2 दिन से पिछले लगातार रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में लगातार बारिश हो रही थी, और आपको पता ही होगा, कल रायगढ़ की तमाम जो नदियां हैं वो भी उफान पर थी। प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि चट्टानों की तरफ रहने वाले लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन की गलती भी मानी जा सकती है कि चट्टानों के करीब जो गांव है, जो बस्तियां हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्हें एक सेफ जगह पर लेके जाना जरूरी था, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। लेकिन अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। खुद सूबे के मुखिया वहां पर पहुंचे हैं। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी और बढ़ जाती है। तमाम जो जरूरी संसाधन है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस का काफिला भी वहां पर मौजूद है, और मुख्यमंत्री खुद बैठकर वहां पर मुआयना कर रहे हैं। कल रात को जब ये घटना
दुर्घटना जब सामने आई तो उसके बाद उदय सामंत जो रायगढ़ के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं वो भी तुरंत वहां पर पहुंचे हैं। रायगढ़ के कलेक्टर भी फिलहाल मौजूद हैं वहां पर। स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और सामाजिक संगठन ट्रेकर्स ग्रुप के लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वही जुलाई है, 30 जुलाई 2014 को अंबेगांव या पुणे जिले का एक इलाका है, उस इलाके में मालिन गांव में वहां पर रात में चट्टान खिसकी थी और पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका था। पूरा गांव मलबे के नीचे दबा हुआ था। 3 दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। तब 151 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। अब यहां पर ये दूसरी दुर्घटना है और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश में यहां पर एनडीआरएफ जुटी हुई है। अब उन्हें कितना उसमें यश आता है ये देखना जरूरी है, लेकिन लगातार वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम हो, फायर ब्रिगेड की टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, वो वहां पर काम कर रहा है। लेकिन एक बात है कि वहां पर बरसात लगातार हो रही है। आपको पता ही होगा जब बरसात होती है तब उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल भरा साबित होता है। चौक इलाका है, चौक इलाके से 5 किलोमीटर दूरी पर फिलहाल ये बस्ती वहां पर ये गांव ईशालवाड़ी वहां पर तैनात है और वहां पर पहुंचने के लिए दिक्कतें काफी आ रही है, लेकिन हर संभव तरीके से कोशिश वहां पर प्रशासन कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कराने की कोशिश में वहां पर लोग जुट गए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद है। फिलहाल 4 लोगों के मौत की पुष्टि वहां पर कर दी गई है और कल रात को ही वहां पर स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका था, लेकिन देर रात में बारिश चल रही थी, अंधेरा काफी था, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना संभव नहीं था। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और लोगों को बचाने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है और हर संभव तरीके से कोशिश सभी एजेंसियां वहां पर कर रही है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने से अब प्रशासन और स्थानीय जो बचाव राहत दल के लोग और तेजी से काम में जुट चुके हैं। अब देखना यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितने जल्दी ये खत्म कर लेते हैं। एक एक कर वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है, कीचड़ को हटाने का काम चल रहा है। उसमें जो लोग दबे हैं, क्या वो अगर जिंदा है तो उन्हें तुरंत वहां से निकालकर नजदीक के अस्पताल में ले जाने की कोशिश वहां पर डॉक्टर्स मौजूद है और अब हेल्थ विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और वो सभी लोग लगातार हर संभव प्रयास वहां पर कर रहे हैं। अगले 2 से 4 दिनों तक ज्यादा बारिश के आसार अभी भी तटवर्ती इलाकों में मौसम विभाग ने जताए हैं। मुंबई और ठाणे इलाके में भी अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार वहां पर बताए गए हैं। लगातार यहां पर कोशिशें चल रही है। जी बिल्कुल विनोद, ज़रा हमें ये भी बताइएगा, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है, साफ पता लग रहा है कि घर के घर तबाह हो गए हैं। तकरीबन 16-17 घर इसकी चपेट में आए हैं। आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए 16 से 17 घर इसके चपेट में आ चुके हैं। इन घरों में रहने वालों की संख्या लगभग 50 के करीब बताई जा रही है। जो लोग उस गांव के लोग थे उनसे जानकारी इकट्ठा करने का काम प्रशासन कर रहा है। गांव में कुल कितने लोग रहते थे, कितने लोग फिलहाल बचे हुए हैं और कितने लोगों के घरों के ऊपर ये मलबा गिरा है, इसकी भी जानकारी प्रशासन वहां पर ले रहा है और वहां पर मदद जो है और रेस्क्यू का जो काम है वो तुरंत अभी शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन भी कह रहा है कि जितने जल्दी हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर ले उतने जल्दी ही ये जो कैजुअलिटी होती है वो वहां पर कम होगी, जान माल का नुकसान वहां पर कम होगा। लेकिन आपने देखा ही होगा कि अब लगभग इस हादसे को 10 घंटे बीत चुके हैं, तो ऐसे में अब कितने लोग सकुशल बाहर निकलेंगे इसके ऊपर आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन हो या एनडीआरएफ हो, सभी अपना काम वहां पर तेजी के साथ बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। समझ सकते हैं विनोद हम यहाँ पर, और उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं हम सब मिलकर कि जितने लोग मलबे की चपेट में आए हैं, दबे हुए हैं, वो जल्द से जल्द महफूज निकले। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।